देखिए हदीसों में तो हमें कहीं पर नहीं मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र पर आकर के मखसूस वाले अल्फाज पढ़ने हैं, लेकिन हमें हदीसों में ये मिलता है कि अमूमी ज़िंदगी के अंदर हमें हर जगह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे दुरूद पढ़ना है, कैसे सलाम करना है। इसीलिए उलमा किराम ने कहा कि जो आम दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी ज़िंदगी में सिखाया है वही हम वहाँ पर भी पढ़ें, और जो आम सलाम का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी ज़िंदगी में सिखाया वही हम वहाँ पर भी पढ़ें। दुरूद कौन सा? दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, आखिर तक। और सलाम के बारे में सही बुखारी की हदीस है कि सहाबा किराम नमाज के अंदर ये दुआ पढ़ते थे सलामती की, अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या बोलते थे? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सामने होते थे, इमाम साहब पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो सहाबा किराम का अक़ीदा था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर नहीं हैं, हर जगह पर मौजूद नहीं हैं, आपका इंतकाल हो गया, हमने अपने हाथों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी क़ब्र मुबारक में पहुँचाया है, तो अब हमारे दरमियान में नहीं रहे। तो इसलिए बहुत सारे सहाबा ने इन अल्फाज़ों को बदल करके अलैका के अल्फाज़ों को चेंज करके, सही बुखारी की हदीस है, कहा कि अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि अब नबी के ऊपर सलामती हो अल्लाह की, और अल्लाह की रहमतें हों और अल्लाह की बरकतें हों। एक सवाल पूछता हूँ, बाज़ी लोग जो है कहते हैं कि भाई मसलन अरबी अल्फाज के अलावा दूसरी ज़बान में भी दुरूद शरीफ भेज सकते हैं, मसलन दुरूद ताज वगैरह, इसमें दुरूद ताज वगैरह, दुरूद बहुत सारे दुरूद बनाए हुए हैं। देखिए सबसे बेहतरीन दुरूद वही है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से हमें सिखाया, सबसे बेहतरीन वो अल्फाज हैं। देखिए जब आप दुरूद पढ़ते हैं ना तो आप डबल अजर कमाइए, एक तो दुरूद पढ़ने का अजर कमाइए, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज़ों की इक़्तिदा का। तीसरी बात ये जहन में हमारे होने चाहिए कि जो दुआएँ या अस्कार या दुरूद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी ज़बान मुबारक से हमें सिखाया है, उसके अंदर चेंजिंग करना हराम है, उसके अंदर चेंजिंग करना मखसूस तौर पे हराम है। इसकी क्या दलील है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक सहाबी को रात को सोने की दुआ सिखाई, बहुत सारी दुआएं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया बिस्मिका रब्बी वदाअतु जंबी वगैरह। उसमें एक दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, ऐ अल्लाह मैंने अपने चेहरे को, अपने नफ्स को तेरे सुपुर्द कर दिया, आखिर तक बहुत सारे अल्फाज हैं। फिर आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कहो कि आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़ल्त, मैं ईमान ले आया उस किताब के ऊपर अल्लाह जो तूने नाजिल करी है, वह भी नबीय्यिका अल्लज़ी अरसल्त, और उस रसूल पर, उस नबी पर ईमान ले आया जिसको तूने रसूल बनाया, उस नबी पर ईमान ले आया जिसको तूने भेजा, रसूल बनाया यानी कि भेजा। साहबी से कहा कि तुमने मेरी दुआ सुन ली है, अब तुम मुझे सुनाओ, याद हो गई कि नहीं? साहबी ने रिपीट किया, अल्फाज दोबारा दोहराए, तो सेम शुरू से लेकर के आखिर तक सिवा एक लफ्ज़ के, जो आखिर में लफ्ज़ है कि मैं ईमान ले आया उस नबी पर जिसको तूने भेजा, साहबी ने कहा कि वह भी रसूलिका अल्लज़ी अरसल्त, नबी की जगह उन्होंने रसूल बोल दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और रसूल हैं, दोनों ही हैं ना। अगर वो रसूल की जगह नबी बोल रहा है तो कौन सा मसला है? हमारे नज़र के अतबार से, इस ज़माने के लोगों के अतबार से कोई कौन सा मसला है? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन टोका, रुका और कहा कि मा हाकज़ा अल्लमतुक, या इस किस्म के अल्फाज के है कि मैंने तुम्हें ऐसे नहीं सिखाया, मैंने तुम्हें कहा है कि वह भी नबीय्यिका अल्लज़ी अरसल्त। तो इसका मकसद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्फाज हमें सिखाया करते थे, चाहते थे कि मुसलमान वही अल्फाज बोलें, उनके अंदर चेंजिंग नहीं करें। तो ये दुरूद ताज, दुरूद गौसिया, दुरूद तुंजीना, दुरूद फलां, लखवी वगैरह, बहुत सारे 40 दुरूद बनाए हुए लोगों ने, या इस किस्म के बहुत सारे दुरूद लखवी वगैरह, तो ये सारे जो है गलत हैं, क्योंकि ये एक तो मेड इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है। मदीने के अंदर आप किसी से जा कर के पूछें, यहाँ पे मस्जिद नबवी के अंदर इमाम है, मुअज्जिन है, हमारे साथ ड्यूटी पर आते हैं यहाँ पे सुबह में, मुअज्जिन है मस्जिद नबवी के, वो उनसे आप पूछें कि दुरूद ताज क्या होता है, हम कहेंगे ये मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ। दुरूद गौसिया क्या होता है, कहेंगे पहली मरतबा सुन रहा हूँ। जो दुरूद नबी अलैहिस्सलाम से साबित है वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से आपने अपनी ज़बान से सिखाया। देखिए मुस्नद अहमद की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आते हैं और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें दुरूद पढ़ना, आपने हमें सलाम करना सिखा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, तो आपने हमें सलाम पढ़ना सिखा दिया है, तो हमें दुरूद पढ़ना भी सिखा दीजिए। अल्फाजों पे गौर करें, एक मिनट, अल्फाजों पे गौर करें। आप सहाबा पूछ रहे हैं, कौन है सहाबा किराम? अरबी दान है, जिनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ, शरीयत नाजिल हुई, जिनकी ज़बान में, उनकी ज़बान अरबी के अतबार से हुज्जत समझी जाती है पूरी दुनिया के अंदर। वो कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के कि हमें आपने सलाम करना सिखा दिया है, हमें दुरूद पढ़ना सिखा दीजिए। तो आपने कहा कि हाँ ये अल्फाज पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आखिर तक दुरूद इब्राहिमी। गौर करें, अरबी दान चाहते तो बड़े अच्छे से अच्छे अल्फाज, कोई शेर व शायरी के अल्फाज, कोई लचकदार अल्फाज बना करके वो पेश कर देते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलामती के, लेकिन उन्होंने ये जुर्रत नहीं करी, ये उनका अदब है।
तो हमें चाहिए कि हम भी सहाबा किराम का अदब अपनाएं, हमें अपने आप को सहाबा से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बारक अल्लाह। बहुत शुक्रिया।